क्रिकेट के मत वालों का शो वापस आ चुका है और स्कोर पे स्कोर बन रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कल के मैच की। इस वक्त थोड़ी सी मजीद बात करेंगे लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के बीच कल जो मैच चल रहा था। पहली इनिंग्स का हाल तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी इनिंग्स में क्या हुआ, जब मुल्तान सुल्तान बैटिंग के लिए आए तो उनकी स्ट्रेंथ अच्छी दिखी। शुरू के अंदर एक शान मसूद और मोहम्मद रिजवान में एक पार्टनरशिप जमती हुई नजर आई। जब शान मसूद आउट हुए 19 रन पर 20 गेंदों के ऊपर और 48 का स्कोर था उस वक्त मुल्तान सुल्तान का, जबकि अगली विकेट गिरी मोहम्मद रिजवान की 64 के स्कोर पे 64 पे। 2 आउट थे मुल्तान सुल्तान के और यहां से सफर कुछ डाउनहिल की तरफ शुरू हो गया। मुल्तान सुल्तान की टीम रिकवर नहीं कर पाई क्योंकि मिडिल ऑर्डर मुल्तान सुल्तान का तकरीबन कोलैप्स हो गया और यही रहा टर्निंग पॉइंट कल के मैच का कि मिडिल ऑर्डर जो है ना वो आपका तकरीबन मुल्तान सुल्तान का ऐसा नहीं टिक पाया जो स्कोर को डिफेंड कर सके, चेस कर सके, क्योंकि 64 फॉर 2 के बाद 74 फॉर 3 जो उसामा मीर आउट हुए और उसके बाद 76 फॉर 4 जो डेविड मिलर आउट हुए। 2 इंपॉर्टेंट विकेटें गिर गई जल्दी जल्दी मुल्तान सुल्तान की और इसके बाद 87 फॉर 5 जिस पर राइली रूसो आउट हुए, जिस वक्त 12.2 ओवर्स का खेल हो चुका था और 106 पे 6 आउट हुए जब खुश दिलशाह आउट हुए बेसिकली। और ये 15 ओवर्स का 16वें ओवर का खेल इस वक्त जारी था और 155 पे 7 आउट हो गए यहाँ पे, जब 19वें ओवर की या 20वें ओवर की कह लीजिए कि आखिरी बॉल थी। और इस तरह मुल्तान सुल्तान की टीम पूरे 21 रन से ये मैच हार गई। अगर बॉलिंग पे नजर डालें तो लाहौर कलंदर्स जब बॉलिंग कर रहे थे वहां पे जमान खान को भी कामयाबी हासिल हुई, जबकि हारिस रऊफ को भी कामयाबी हासिल हुई, सिकंदर रजा भी कामयाब रहे एक विकेट लेने में, हुसैन तलत भी कामयाब रहे, लेकिन सबसे ज्यादा कामयाबियां समेटी हैं राशिद खान ने कल के मैच में, जिन्होंने अपने 4 ओवर में 15 रन दिए, 3 विकेटें हासिल की और 3.75 की इकोनॉमी से इन्होंने बॉलिंग की है। राशिद खान ने डेविड मिलर को एलबीडब्ल्यू किया, राशिद खान ने राइली रूसो को बोल्ड किया और उसामा मीर को भी बोल्ड किया और यूं बने वो कल के मैच के मैन ऑफ द मैच भी, क्योंकि इतने कम रन्स देकर 3 विकेट ले लेना यार कमाल की बात है। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा था कि कल जब लाहौर कलंदर्स बैटिंग कर रही थी अब्दुल्ला शफीक ने बड़ा स्कोर कर दिया था और कैनन पोलार्ड ने एक बॉल पे उनका स्लो बॉल कराई और कैच भी खुद लिया और बॉल भी खुद कर रहे थे। तो जब वो आउट हुए अब्दुल्ला शफीक, उनको कुछ इशारे किए जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा आज सरजनिश की गई है मैनेजमेंट की तरफ से, ओवरऑल पीसीबी की मैनेजमेंट की तरफ से, और उनको थोड़ा समझाया गया है कि ये एक जेंटलमैन्स गेम है क्रिकेट और उसको उसी तरह रखें। ठीक है, जज्बात होते हैं, इमोशंस होते हैं, लेकिन उन पे काबू किया जाना चाहिए। एक हद तक चलता है, स्लेजिंग भी चलती है, सब कुछ चलता है, लेकिन इशारे और इस तरह की जो लैंग्वेजेस, बॉडी लैंग्वेज से अपने बैट्समैन को थोड़ा सा परेशान करना या वो करना, उसकी एक लिमिटेशंस है, तो उन लिमिटेशंस का ख्याल करें। खैर, ये तो कुछ बात थी कल के मैच की और ओवरऑल मैंने आपको कल के मैच की समरी दे दी। आज क्या हो रहा है, आज सजा है मैदान रावलपिंडी स्टेडियम में पीएसएल सीजन 8 का और आज जारी है मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में, जो कि है 21वां मैच पीएसएल का। और जल्दी जल्दी अब तो मैचेस होते जा रहे हैं, 34 टोटल मैचेस हैं जिसमें से 21वां मैच आप खेला जा रहा है। बस सफर जो है वो अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचता जा रहा है और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम का इस वक्त स्कोर है 114 और उनके 4 खिलाड़ी आउट हैं। बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट रहा क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। मैं जाऊंगा डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट इनका रहा टॉस से डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट कैसे रहा, क्योंकि जब आज टॉस हुई तो उसमें शादाब खान, हमें बड़े, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन हैं और हमारा एक और फख्र है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली अपनी चॉइस बताया कि हाँ जी पिच ऐसी है इसलिए मैं चूज कर रहा हूँ कि हम बॉलिंग करें और उसके बाद फिर हमारी बैटिंग जो है, बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग है, वो संभाल लेगी कोई भी स्कोर हो। लेकिन जब सरफराज अहमद से पूछा गया कि अगर आप टॉस जीते, तो उन्होंने एक जवाब दिया कि आई एम कंफ्यूज्ड। यार, अगर आपकी टीम का कैप्टन ही कंफ्यूज्ड है और उसको ही नहीं समझ आ रही, तो जाहिर है खिलाड़ी भी फिर डिजेक्टेड ही होंगे ना। जैसे कि कल हमने नसीम शाह को भी देखा पिछले मैच में नसीम शाह बिल्कुल हमें डिसअपॉइंटेड नजर आए। अच्छा, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ कुछ आज चेंजेस भी आई टीम के अंदर और वो यूं आई क्योंकि मोहम्मद हसनैन जो है, जो उनके बड़े अच्छे पेस बॉलर हैं, वो इंजर्ड हो चुके हैं और पीएसएल के लिए अब अवेलेबल नहीं है। उनकी जगह ली है बैट्समैन उमर अकमल ने। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चेंज है क्योंकि उमर अकमल परफॉर्म तो वैसे ही नहीं कर रहे पीएसएल में, जब उन्हें जगह मिली भी थी। अभी कुछ मैचेस जो शुरू के क्वेटा ग्लैडिएटर्स के प्ले कर रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसे अपने शॉट सिलेक्शंस दिखाई थी जिसकी किसी को कोई समझ नहीं आ रही थी कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि उमर अकमल से ये उनसे मरकूज किया जाता है कि वो एक टैलेंटेड प्लेयर है,
उनके पास अच्छा टैलेंट अवेलेबल है बैटिंग का, लेकिन अभी तक ना ही पाकिस्तानी टीम में जब वो थे, ना ही ओवरऑल उनके कहीं टैलेंट हमें इतना उभरता हुआ नजर आया है। कुछ वजूहात कही जाती हैं, बहुत सारी वजूहात है, खैर उन वजूहात की तरफ मैं इतना नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्हें अगर फॉर्म में वापस आना है तो उनके पास आज पता नहीं उन्हें मौका मिलता है या नहीं मिलता बैटिंग का, बट उनके पास बड़ा कम टाइम रह गया है कि वो फॉर्म में वापस आए। वो इतने ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेल रहे। मेरा एक तासुर यहाँ पे ये है, ये एक तज्जिया छोटा सा ये है कि यार अगर उमर अकमल को खिलाना था तो उससे बेहतर था अहमद शहजाद को खिला देते। कम से कम वो एक्सपर्ट ओपनर तो है अहमद शहजाद। मैं इन दोनों को सेम जगह ही रखता हूं, उमर अकमल और अहमद शहजाद को। और मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आज जब 2 विकेटें गिर गई, 1 विकेट गिर गई ओपनिंग की जिसमें विल स्मीड आउट हुए फजल उल हक फारूकी की बॉल पे, तो सरफराज अहमद एकदम से ऊपर क्यों आ गए, ये क्या फैसला था? और अगर ऊपर आ गए थे तो फिर साथ उसी तरीके से देते, कुछ सोच के आते। मुझे लग रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार है और इसी कंफ्यूजन के अंदर इनके साथ कुछ अच्छा होना की उम्मीद थोड़ी कम होती जा रही है। मैं माजरत चाहूंगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स के फैंस से, लेकिन उसी वक्त में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम मैनेजमेंट या जो भी अगर मेरी आवाज सुन रहा है तो यार ओवरहॉलिंग की जरूरत है, स्ट्रैटेजीज को रिवाइज करने की जरूरत है, प्लेयर्स को चेंज करने की जरूरत है, टीम में नई जान फूकने की जरूरत है। कुछ भी हो, हम चाहते हैं हमारी पीएसएल की टीम है तो वो स्ट्रांग रहे और हमें कंपटीशन बड़ा स्ट्रांग देखने को मिलता रहे। और इसी तरह आपके लिए भी हम एक कंपटीशन लेके आए हैं और हमारा कंपटीशन जारी है जिसमें आप जीत सकते हैं भरपूर इनामात। क्रिकेट दीवानगी का रेडियो डिजिटल कॉन्टेस्ट। और हमारा सवाल है कि विच प्लेयर वाज अवॉर्डेड द प्लेयर ऑफ द सीरीज इन पीएसएल 2019। पीएसएल 2019 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी को मिला था? आपके पास ऑप्शंस भी मौजूद हैं, या तो हैं वो बाबर आजम, या हैं वो शेन वॉटसन, या फिर इमाद वसीम। अभी अपना कराची एफएम 107 के फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे जाइए जहां सवाल अपलोड हुआ है, कमेंट सेक्शन में जाके जवाब दे दीजिए। नेल्सन फूड्स, अलकरम स्टूडियो, सईद गनी और सलमान फूड्स के इनामात आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप जवाब दें। और आपके रिस्पॉन्सेज जब आते हैं, जवाबात आते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मुझे पर्सनली बड़ी खुशी होती है कि हाँ लोग सुन रहे हैं, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोगों में क्रिकेट की दीवानगी और क्रिकेट का जज्बा है। जज्बा तो क्रिकेट का बहुत है, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जज्बा कुछ खोता हुआ नजर आ रहा है, हमें कुछ जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आज जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स को बैटिंग का मौका मिला शुरू में, तो यासिर खान आए एज एन ओपनर। और देखा जाए तो पीएसएल के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीज ये भी सामने आ रही है कि जो 2 ओपनर्स होते हैं उनमें से जो सीनियर खिलाड़ी होता है वो फेस नहीं करता पहली बॉल को, और जो यंग ब्लड होता है या जो थोड़ा जूनियर खिलाड़ी होता है उसको आगे भेजा जा रहा है। हम बात करें अगर पेशावर जल्मी की भी, तो वहां भी बाबर आजम नॉन स्ट्राइकर एंड से शुरू करते हैं और मिर्जा ताहिर बेग को पहली बॉल फेस करने के लिए भेजते हैं। अब या तो आप इसको कॉन्फिडेंस गेनिंग मेजर भी कह सकते हैं कि यंग प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा मौका देना है, उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट और नई सी है। अच्छा, यासिर खान के साथ क्या हुआ कि वो कैच आउट हो गए, शादाब खान ने उनका कैच पकड़ा, बॉलिंग करा रहे थे फजलुल हक फारूकी और 5 रन बनाए इन्होंने 11 गेंदों पे। 45 का स्ट्राइक रेट था जब पहली विकेट गिर गई क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। और इसके बाद विल स्मीड जो कि दूसरे ओपनर थे, इनको एलबीडब्ल्यू किया फजलुल हक फारूकी ने। इन्होंने एक बॉल फेस की, कोई स्कोर नहीं किया और बॉलिंग वापस चले गए। इसके बाद आए सरफराज अहमद क्रीज पे मौजूद थे, 4 बॉलें खेली, 3 रन बनाए और आउट हो गए। इनका कैच पकड़ा मुबस्सिर खान ने और क्या जबरदस्त कैच पकड़ा, बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे ये कैच नहीं छक्का भी हो सकता है, लेकिन मुबस्सिर खान ने बाउंड्री के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त कैच पकड़ के अपने एथलेटिज्म का मुजाहिरा किया और उसके बाद सरफराज खान को पवेलियन वापस भेज दिया। यहाँ बॉलिंग करा रहे थे फ़हीम अशरफ। इसके बाद मोहम्मद नवाज और इफ्तिखार अहमद ने सोचा कि पार्टनरशिप बनाए, लेकिन इफ्तिखार अहमद जरा जल्दी साथ छोड़ गए मोहम्मद नवाज का। 2 रन बनाए 8 गेंदों के ऊपर और पवेलियन वापस लौट गए। इनका कैच पकड़ा शादाब खान ने, जबकि बॉलिंग करा रहे थे फ़हीम अशरफ। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि मोहम्मद नवाज आउट हो चुके हैं, अच्छा खेल रहे थे। नजीबुल्लाह जदरान के साथ उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप जमाई, 52 रन्स किए मोहम्मद नवाज ने और इनका कैच पकड़ा मुबस्सिर खान ने फजलुल हक फारूकी की बॉलिंग के ऊपर। 54 बॉलों पे 44 बॉलों पे 52 रन्स कंप्लीट किए, 118 का स्ट्राइक रेट, 6 चौके लगाए इन्होंने अपनी इनिंग्स में। आज की इनिंग्स मोहम्मद नवाज की थोड़ी ऐसी है जो कही जा सकती है पूरे पीएसएल में
फॉर्म नहीं दिखाने के बाद आज के मैच में इन्होंने 50 करके अपनी फॉर्म दिखाई है और अब क्रीज पे नजीबुल्लाह के साथ आ चुके हैं उमर अकमल। उमर अकमल ने एक छक्का लगा दिया पहले ही बॉल पे और अब देखना ही होगा कि स्कोर कहा जाता है, जबकि नजीबुल्लाह जदरान जो हैं वो 50 अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। 51 का उनका स्कोर है 29 बॉल्स के ऊपर और 5 चौके और 2 छक्के ये लगा चुके हैं। 128 पे 5 है कोयटा ग्लैडिएटर्स का स्कोर। और स्कोर करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है पिच, होती है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे तेज तरीन पिच, कुछ पिचेस फास्ट होती हैं, कुछ पिचेस स्लो होती हैं, दुनिया की सबसे तेज तरीन पिच कौन सी है? थोड़ा सोचिए, थोड़ा जहन पे जोर लगाइए, मैं थोड़ी देर में आपको इसका जवाब भी देता हूं कि कौन सी पिच है।